हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आपका ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड किए। पहले में कंसेप्ट है, सेकंड में आपका जब 1 साल का आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वैसे टाइप का हम लोगों ने सब कवर किए। अब इसमें हम लोगों ने 3 साल मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर के 3 जगह क्या चल रहे प्रोजेक्ट चल रहे एट ए सेम टाइम। तो अगर वैसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करना, बहुत इजी है। सबसे इजी मुझे लगता है कि ये वाला मेथड है। अगर ये वाला टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके 20 में से 20 मार्क्स पक्के हैं एग्जाम में। आप क्वेश्चन देखो, और जो हम लोग सम कर रहे हैं ये आपको एग्जाम 2016 अप्रैल में आ गया है, मतलब एक बार पूछा जा चुका है। वही क्वेश्चन अभी हम आपके साथ में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सीलिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज अंडरटेकन द 3 कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द, मतलब एक सीलिंग नाम की कंपनी है, उसने एक ही साल में ना 3 कॉन्ट्रैक्ट लिए। डियर स्टूडेंट्स, कितने लिए हैं? 3 होते ना, एक यहाँ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, एक वहां, तो अलग अलग। और हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ईयर की 31 मार्च 2016। तो मैं अब आगे देखो क्या देखा हुआ है, पूरा आपको पूरा बॉक्स बना हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्स, कॉन्ट्रैक्ट वाई, कॉन्ट्रैक्ट जेड, और अगर पूरा आप कहीं पर भी देखोगे ना, एक भी कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट से कुछ यहां से कुछ ट्रांसफर हुआ रहेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये सबसे इजीएस्ट आपका क्या है, मेथड है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कि आपको फिलहाल कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपको 2 सॉल्व करूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना है। कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल शुरुआत दो कैसे होगी, उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में आएंगे और हम लोग सम भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सीलिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। डन डन। कितने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे उसी के, कॉन्ट्रैक्ट एक्स अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट वाई अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट जेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, for the year ended 31st March 2016, for the year ended 31st March 2016. Done. Particular amount, particular amount, particular amount, particular amount, particular amount, particular amount। एक पेज पे एक बनाओगे तो भी चलेगा, या तो एक पेज पे 2 भी करोगे तो भी चलेगा। चलो अब क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो शायद से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसी के हिसाब से मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का लिखता हूं, तीनों का सेम वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है मटेरियल इश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, तो टू मटेरियल इश्यूड, कितना इश्यूड हुआ है, 16,52,000। देन लेबर, वो भी इधर ही आएगा, टू लेबर, अमाउंट कितना है 10,28,000। डन। देन इसके बाद में है सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, ये भी आपका एक्सपेंसेस है। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है आपका 8,48,000। देन इसके बाद में है आपका आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्चर का जो आर्किटेक्ट आते हैं तो उनकी फीस लगेगी। तो ये आपको देखो क्या दिया हुआ है, आर्किटेक्ट फीस आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में 3% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, मतलब आपका वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है, 40 लाख दिया, कितना दिया है, तो 40 लाख, ठीक है। क्या करेंगे, 40 लाख इंटू कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में आपको, 3%, तो 3% आपको क्या कर लेना है, दबा लेना है। तो 40 लाख, ओके, 40 लाख इंटू 3%, तो आपका आएगा 1,20,000। कितना आएगा, 1,20,000। सो 1,20,000। डन। उसके बाद में दिया इंश्योरेंस चार्जेस, वो भी यहीं पर आएगा, टू इंश्योरेंस चार्जेस, अमाउंट कितना है उसका क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरली, 30,000। डन। अब अच्छा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और क्लोजिंग स्टॉक, ये हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे बाय WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। तो सबसे पहले इसमें आएगा तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड
वर्क इन सर्टिफाइड, देन इसके बाद में थर्ड है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब मैं आपको पूरा ये एक्स अकाउंट बताऊंगा और वाई का भी आपको सिंपली हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफाइड दिया है 40 लाख, देन 40 लाख सॉरी ओके। उसके बाद में दिया है 3,50,000, डन। वर्क अनसर्टिफाइड भी हो गया आपका। क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया 90,000, कितना दिया है 90। समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। अगर डाउट आएगा तो देखो कहां पर आएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट वेर कमेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब बीच में कभी तो शुरुआत हुए हैं। टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट अमाउंट इज 1 लाख। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है 1,20,000 रुपए टोटल डेप्रिसिएशन है तीनों मिला के, और 1,12,000 सॉरी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सेम टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन द रेशियो ऑफ ए वर्क सर्टिफाइड। अगर आप लोग वर्क सर्टिफाइड का रेशियो निकालते हैं, मैं यहाँ पर आपको वर्किंग नोट में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 40 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको 50 लाख दिया और 50 लाख, मतलब 4:5:5 ये आपका रेशियो है और उसको क्या करना है, तीनों में बांटना है। तो चलो ये तीनों में डेप्रिसिएशन खाली आपको रेशियो में बांटना है। और क्या दिया है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शो द कैलकुलेशन ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, टू डेप्रिसिएशन यहां लिख लेंगे, लॉस है आपका डेप्रिसिएशन। चलो कितना 1,12,000 इंटू 5 डिवाइड 10 आएगा, कितना आएगा डिवाइड बाय 14, तो आपको मिलेगा 3,32,000, कितना मिलेगा। चलो यहां का भी मैं बता देता हूं, टू डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आएगा। चलो अब आप कैलकुलेशन बताइए मुझे। 1,12,000 वेरी गुड इंटू 5 डिवाइड बाय 14, तो यहां पर आपको मिलेगा 40,000, कितना मिलेगा 40। यहां कॉन्ट्रैक्ट जेड का बताओ, टू डेप्रिसिएशन अमाउंट में क्या लिखोगे डायरेक्टली, इसका भी 40 आएगा, चाहिए तो करके ले लो एक बार आप लोग। 1,12,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 14, तो आपको मिलेगा 40,000। डन। तीनों का डेप्रिसिएशन मैंने एक साथ में लिख दिया, ताकि उसके बाद में एकदम बेसिक है, आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन अब हमको निकालना है प्रॉफिट हो रहा है क्या आपको, लॉस। ठीक है, अब आप चेक करोगे ये अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगी, सीधी सी बात है। यहां पर आपको 40 लाख है, कितना है 40 लाख। चलो प्लस करते हैं, 40 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 90,000, तो आपको मिलेगा 44,40,000। डन एवरीवन, 44,40,000। अब क्या करोगे, ये सबको प्लस करके माइनस करोगे, उसके बाद में चेक करोगे कितना परसेंटेज काम आपका हुआ है कि नहीं। ये पूरा मैं करके दिखा रहा हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहां लिखेंगे हम लोग, चलो ठीक है, -16,520 माइनस 10,28,030 है ना, ओके, माइनस 1,20,000 माइनस 30,000 माइनस 32,000, तो आपको मिलेगा 7,30,000। तो ये आपका क्या रहेगा, नॉशनल प्रॉफिट। अब आप लोग चेक करोगे कि भाई कितना परसेंटेज काम हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में रखना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, जितना भी आपका वर्क सर्टिफाइड है, तो वर्क सर्टिफाइड कितना है आपका 40 लाख, कितना है 40 लाख डिवाइड, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया रहेगा क्वेश्चन में, कितना दिया जाए चेक करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 1 करोड़ दिखा एकदम स्टार्टिंग में, क्लियरली समझ में आ रहा है, मतलब 40% आएगा, कितना आएगा 40%, कितना आएगा आपका 40%। ताकि अपना फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान देंगे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब 40 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ है, कितना क्वेश्चन में दिया 1 करोड़,
तो उसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 40%। कितना मिलेगा? तो 40% का रेशियो क्या बोलता है? 1/3। क्या बोलता है? 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट। और यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट है आपका 7,30,000 इंटू कैश रिसीव कितना दिया हुआ जरा देखिएगा आप लोग, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो 80% डिवाइड, और तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने पे हुई हमारी बात? 100। कितने पे हुई है? चलो इसका कैलकुलेशन करेंगे फास्ट। और सबसे पहले उसको लिख लेंगे बाय नॉशनल प्रॉफिट कितना है? 7,30,000। यहां पर टैली करेंगे इसको अगेन 7,30,000। अब यहाँ पे दो चीज आएगी, आपका एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थोड़ा बहुत पैसा किस में जाएगा? फिर जनरल रिजर्व में जाएगा। क्या जाएगा? पूरा प्रॉफिट हम लोग नहीं रखेंगे। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 1 इंटू 7,30,000, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू 80 डिवाइड बाय 100। तो यू विल गेट 19,406। तो हम लोग क्या कर देंगे? 667 कर देंगे। यहां पर क्या कर देंगे? 66, मतलब ये समथिंग हो रहा आपका 1,94,000, ठीक है। अब यहां से आप लोग इसको कर दोगे माइनस। क्या कर दोगे? माइनस। तो 7,30,000 माइनस करो आप लोग, तो यू विल गेट 5,35,033। 5,35,033। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका क्या रहेगा? जनरल रिजर्व। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेम टू सेम वाई में भी जाओगे आप लोग, सेम टू सेम। जैसा आपको क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सेम टू सेम आपको सेम वही अगेन लिखना है। टू मटेरियल इश्यूड कितना मेंशन है यहां पर? टू मटेरियल का देखो अमाउंट 22,45,000, ठीक है। तो सेम इसी तरह से लिखना है यहां पर। खाली अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो कहां पर आएगी? फिर से अगेन सब कॉन्ट्रैक्ट टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। कितना मेंशन यहाँ पे? 3% वर्क सर्टिफाइड, और यहाँ का वर्क सर्टिफाइड है 50 लाख। कितना है? 50 लाख का 3% आप फाइन करेंगे, 50 लाख इंटू 3%, तो आपको मिलेगा 1,50,000। कितना मिलेगा? 1 लाख। बाकी का सेम आपको खाली वैल्यू क्या करना है? पुटअप करना है। और ये दोनों जैसा ये वैल्यू आपने फाइंड किए वैसे सेम टू सेम ये वैल्यू क्या करना है? वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप प्लीज इसका आंसर बता देना कि नॉशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और इसका आंसर मुझे आप जरूर बताना। सेम टू सेम करना है। अगर ये समझा रहेगा तो आगे का आप कर पाओगे, नहीं समझा तो आप कमेंट में पूछो, कोशिश करेंगे हम आपको डायरेक्टली इसका आंसर सेंड कर देंगे। सो होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों। अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो, स्पेशली TY BCom स्टूडेंट्स जो भी अभी एग्जाम दे रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 मार्क्स का वेटेज आराम से है। एक चैप्टर मतलब 2 सम आने का कंफर्म है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कैसा सम आता है। इसमें ये टाइप का सम आता है कि मैनी कॉन्ट्रैक्ट सम आता है, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट है। सो होप ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।